गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। आज बेटा हम उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 3 अप टू 3 and 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है एक स्क्वायर से ABCD और हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, मीन्स हमें प्रूव करना है DB इज इक्वल टू CA, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स आपको प्रूव करना है OC OA के इक्वल है और OD OB के इक्वल है। एंड थर्ड पार्ट ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपको प्रूव करना है एंगल AOB BOC COD एंड DOA, इन चारों में से कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्रीज के इक्वल प्रूव करना है, तो अपने आप ये चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के इक्वल हो जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों डायगोनल्स DB और CA इक्वल है। सो इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए बेटा हम ऐसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जिसमें कि ये दोनों के दोनों डायगोनल्स आते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल BAD, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में AC और DB उनकी साइड्स आ रही हैं। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो बाय सिम्प्लिसिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इस स्क्वायर के डायगोनल्स AC और DB इक्वल होंगे। सो फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। सो बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से पार्ट इक्वल है? फर्स्ट पार्ट AB इज इक्वल टू BA, कॉमन AB is equal to BA, common. Second part DA is equal to CB, sides of square are equal. DA is equal to CB, sides of square. And third part, angle DAB is equal to angle CBA, each equal to 90 degree, because all the angles of a square are equal to 90 degrees. So angle DAB is equal to angle CBA, each equal to 90 degree. Therefore triangles DAB and triangle CBA, both triangles are congruent by क्राइटेरिया कौन सा हुआ बेटा? साइड एंगल साइड, बाय SAS क्राइटेरिया। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स बाय सिम्प्लिसिटी DB इज इक्वल टू CA, देयरफॉर DB इज इक्वल टू CA बाय सिम्प्लिसिटी। तो इस तरह से बेटा ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, हमने प्रूव कर दिया दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। नाउ सेकेंड पार्ट में बेटा हमें प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट के लिए बेटा हम अगेन दो ट्राइंगल्स लेंगे और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्राइंगल्स BOC एंड ट्राइंगल BOA। अब बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं
तो बाय सिम्प्लिसिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं OD इक्वल्स टू OB and OA is equal to OC. So second part, in triangle DOC and triangle BOA. So बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से पार्ट इक्वल है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन? बिकॉज दे आर alternate interior angles, because AB is parallel to DC, and angle 3 equals to angle 4. Again same reason, they are also alternate interior angles. And third part, AB is equal to DC, sides of square are equal. So बेटा क्राइटेरिया कौन सा होगा? ASA. तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो अब हम वो पार्ट्स लिख लेते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड AB इज इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ square. Therefore, triangle DOC is congruent to triangle EOA by ASA, angle side angle criteria. और जब बेटा ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, दिस मीन्स बाय सिम्प्लिसिटी OD इक्वल्स टू OB and OA is equal to OC. Therefore, OD equals to OB and OA is equal to OC by CPC. सो बेटा ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था. अब तक हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा? कि एक स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नाउ थर्ड पार्ट में बेटा हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज का बन रहा है. अगेन बेटा उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल COB, इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो इन ट्राइंगल पार्ट थर्ड, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा कौन से 3 पार्ट्स इक्वल हैं जिससे कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? फर्स्ट, OA इक्वल्स टू OC. प्रूव्ड. हमने इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. दिस मीन्स OA इक्वल्स टू OC. सेकेंड पार्ट, OB इक्वल्स टू OB, कॉमन. नाउ थर्ड पार्ट, AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. सो बेटा क्राइटेरिया कौन सा हुआ? SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो OA is equal to OC, proved, and OB is equal to OB. Common side of both the triangles, and AB is equal to BC, sides of square are equal. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COB by side 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 criteria. So बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स एंगल AOB और एंगल COB, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. Therefore, एंगल AOB is equal to एंगल COB बाय सिम्प्लिसिटी. और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. एंड एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू
180 डिग्री, आप स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो या फिर लीनियर पेयर। और अभी अभी बेटा हमने प्रूव किया है AOB और COB ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। दिस मीन्स इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होगी, ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज। उसको आप प्रूव कैसे करोगे, यहाँ पे आप AOB की जगह COB पुट कर सकते हो क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो एंगल COB प्लस एंगल COB is equal to 180 degree, twice of COB equals to 180 degree और angle COB is equal to 180 upon 2 equals to 90 degree। So बेटा हमने अब तक क्या प्रूव कर दिया कि एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। सो बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में बेटा आपको मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कही थी आपको कि आपको क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि तभी आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और वो 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में एक स्क्वायर हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल और उस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल है, मीन्स CA और DB ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है और 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी गिवन मीन्स 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। OA OC के इक्वल एंड OD OB के इक्वल, ये तीनों पार्ट गिवन है। सो बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो प्रूव किया था वो इस क्वेश्चन में गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर होगा, मीन्स एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसके कि डायगोनल्स इक्वल हैं और 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो 4 साइडेड फिगर एक स्क्वायर होगी, ये आपको प्रूव करना है। अब बेटा इस क्वेश्चन में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होगी। हमें गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल से आपको प्रूव क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, फिर उस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करोगे और फिर उस रोम्बस को हम स्क्वायर प्रूव करेंगे। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम एक इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर पैरेललोग्राम को आप रोम्बस प्रूव करोगे और फिर लास्ट स्टेप में हम रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करेंगे। सो बेटा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव करोगे। उसके लिए बेटा हम ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल BOA इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, इन दोनों ट्रायंगल से बेटा कौन से पार्ट इक्वल है, OA इक्वल्स टू OC गिवन, OD इज इक्वल टू OB वो भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड थर्ड पार्ट एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका रीज़न क्या होगा बेटा, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या फिर आप ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा
OA इक्वल्स टू OC, OD इज इक्वल टू OB, रीजन गिवन, एंड थर्ड पार्ट एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज भी आप लिख सकते हो। देयरफॉर ट्रायंगल DOC is congruent to triangle BOA by criteria side angle side, SAS criteria। तो बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय सिटी AB इक्वल्स टू DC, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC बाय सिटी। ऑल्सो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स ये जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सिटी। लेकिन ये दोनों एंगल्स बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स हमेशा पैरेलल होती हैं, बट दे आर alternate interior angles, therefore AB is parallel to DC। तो बेटा अब तक हमने क्या प्रूव कर दिया कि AB और DC इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जब ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल और इक्वल है, दिस मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। Therefore ABCD is a parallelogram। तो बेटा अब ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी, क्वाड्रिलेटरल गिवन था, हमने उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब इसकी सेकंड स्टेप, अब हम इस पैरेललोग्राम को एक रोम्बस प्रूव करेंगे। अब बेटा पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस प्रूव करना हो तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको एडजेसेंट साइड्स की एक पेयर को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो आप ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो अब इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इसमें बेटा गिवन क्या क्या है? OA OC के इक्वल एंड OB इक्वल्स टू OB, कॉमन OA इक्वल्स टू OC गिवन, एंड OB इज इक्वल टू OB कॉमन, एंड थर्ड पार्ट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द डायगोनल्स bisect each other at right angles। This means angle AOB is equal to angle COB, each equal to 90 degrees। So angle AOB is equal to angle COB, each equal to 90 degree given। Therefore both these triangles, triangle AOB and triangle COB are congruent by criteria SAS, by SAS criteria। तो बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स बाय सिटी AB is equal to BC, therefore AB is equal to BC by सिटी। सो बेटा हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या प्रूव किया था कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, और अब हमने प्रूव किया कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स AB और BC इक्वल है। तो जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, दिस मीन्स ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो बेटा ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। अब लास्ट स्टेप जो हमें प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये एक्चुअल में एक
स्क्वायर। तो बेटा रोम्बस को अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना हो तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा बेटा? रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस कहाँ पे आता है? एक रोम्बस तब स्क्वायर हो सकता है जब उसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। दिस मीन्स अब आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी, ये जो हमने एक रोम्बस प्रूव किया है इसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का है। एंगल ए बी सी और डी, इन चारों में से कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्रीज के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए बेटा हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, सो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन से पार्ट इक्वल हैं? ए सी इज इक्वल टू डी बी, डायगोनल्स आर इक्वल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड, एंड थर्ड पार्ट ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि इससे पहले हम इसे रोम्बस प्रूव कर चुके हैं और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो डी बी इज इक्वल टू सी ए, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन, एंड लास्ट पार्ट डी ए इज इक्वल टू सी बी, डी ए इज इक्वल टू सी बी, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by criteria SSS। सो बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड क्राइटेरिया। दिस मीन्स बाय CPCT एंगल DAB is equal to angle CBA, therefore angle DAB is equal to angle CBA by CPCT, और इन दोनों एंगल्स का सम बेटा 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। रीजन, दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, एंड एंगल DAB प्लस एंगल CBA is equal to 180 degree, adjacent angles of a rhombus। आप यहाँ पे पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। सो इन दोनों एंगल्स का सम बेटा 180 डिग्रीज है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। दिस मीन्स इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट क्या होगी? ईच इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इसे प्रूव कैसे करोगे? DAB CBA के इक्वल है तो आप DAB की जगह CBA पुट कर सकते हो। सो एंगल CBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री और ट्वाइस ऑफ CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मीन्स एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बेटा हमने क्या प्रूव किया? क्वाड्रिलेटरल गिवन था, पहले आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव किया और रोम्बस को अब हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया। दिस मीन्स कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी के डायगोनल्स इक्वल हो और 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हो तो वो हमेशा एक स्क्वायर हो। सो बेटा ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से बेटा आप स्टेप्स बना लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो और जो आपको प्रूव करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में स्टेप्स बना के रखिए कि गिवन फिगर को आप जो आपको प्रूव करना है उसको आपको प्रूव करने के लिए क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट, इस चैप्टर में बेटा आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर को ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझो और फिर उसे प्रैक्टिस करो।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन की फिगर बेटा वैसे बुक में भी गिवन है, इसमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD and its diagonal AC। इस क्वेश्चन में बेटा हमें ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि ये डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हमें प्रूव करना है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा और ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो ABCD बेटा एक पैरेललोग्राम है, दिस मीन्स इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, इसे हम बेटा फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सेकेंड इक्वेशन। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इन तीनों इक्वेशन से देखिए बेटा रिजल्ट क्या बन रहा है, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। दिस मीन्स एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। 3 is equal to 2, 2 is equal to 1 and 1 is equal to 4, मीन्स ये चारों ही एंगल्स इक्वल है। 3 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। दिस मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, जो हमें प्रूव करना था दैट दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, वो हमने प्रूव कर दिया। ये क्लियर है बेटा आपको। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, वो हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट दिस ABCD इज अ रोम्बस। अब आपको ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। तो बेटा रोम्बस प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम ये गिवन है, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना हो तो आप क्या प्रूव करोगे कि इसकी एडजेसेंट साइड्स की एक पेयर इक्वल है। सेम बेटा वही वाली इक्वेशन यूज होंगी जो कि हमने अभी अभी लिखी है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, and angle 2 is equal to angle 3 alternate interior angles, and angle 2 is equal to angle 3 alternate interior angles. So angle 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3. This means angle 1 is equal to angle 3, therefore angle 1 is equal to angle 3. So beta in triangle ADC ट्राइंगल में दो एंगल्स 1 और 3 इक्वल है, जो तो जब इस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वो अभी हमने प्रूव कर दिया। तो जब भी बेटा ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। 3 के ऑपोजिट AD साइड, 1 के ऑपोजिट साइड DC। तो इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स AD और DC इक्वल है, दिस मीन्स ये एक रोम्बस होगा। देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC, रीजन
sides opposite to equal angles are equal. Therefore ABCD is a rhombus. तो बेटा ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन था जिसको हमने rhombus प्रूव किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 7 क्वेश्चन में बेटा काफ़ी कुछ जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन में बेटा ABCD एक रोम्बस गिवन है. ABCD इज अ रोम्बस मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल दी हुई है बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. तो ABCD एक रोम्बस है. शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो हमें प्रूव करना है कि इसका डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों ही एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. तो बेटा इसमें आपको प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 4. अब बेटा ADC इस ट्राइंगल की दो साइड्स AD और DC इक्वल है. जब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है. एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है. दिस मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. इसी तरह से एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब इसको बेटा हम थोड़ा लिख के देखेंगे उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. इन ट्रायंगल ADC AD is equal to DC given because ABCD is a rhombus. Therefore angle 1 is equal to angle 3. Angles opposite to equal sides are equal. So बेटा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है. जिससे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेकेंड इक्वेशन. सो बेटा 1 इक्वल्स एंड एक और रिलेशन लिख लो बेटा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ अब आपको प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. तो आप कौन से दो इक्वेशंस की हेल्प लोगे? 1 इक्वल्स टू 3 एंड 3 इक्वल्स टू 2. दिस मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. तो ये रिलेशन कहाँ से आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. नेक्स्ट आपको प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ये कौन से रिलेशन से आएगा बेटा? एंगल 1 4 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड 1 इक्वल्स टू एंगल 3. दिस मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ये रिलेशन आ रहा है बेटा हमारा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 4 इक्वल्स टू 1 एंड 1 इक्वल्स टू 3. देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. तो बेटा हमने ये प्रूव कर दिया दैट इन अ रोम्बस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. अब इस क्वेश्चन का बेटा जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा. उसमें हमें ये प्रूव करना है दैट द सेकंड डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. सो बेटा आज हम ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेक्चर में बेटा फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे.
और अब इस लेक्चर में बेटा नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम अप टू दिस क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। अब मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। लेकिन बेटा हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आप अच्छी तरह से ध्यान से वीडियो लेक्चर को देख के समझिएगा और फिर उसे अपनी फेयर कॉपी में हो सके तो बेटा अपने आप बिना वीडियो लेक्चर की हेल्प से बस आप वीडियो लेक्चर देख के एक बार स्टेप्स को समझ लीजिए और फिर उसे क्वेश्चन को अपने आप करके देखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।